जमहूरियत में लोगों को तौला नहीं जाता, लोगों को गिना जाता है। और आज ये जो लोग आप देख रहे हैं ये मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक हैं। ओसामा की आज जो है रिहाई होने वाली है, उसी के लिए ये लोग आए हैं। ये लोग बता रहे हैं कि आज भी हमारी ताकत वही है और हम ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति अगर कहीं से शुरू होती है तो उस जगह का नाम सिवान है और उस शख्स का नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है। कई मामलों में मोहम्मद शहाबुद्दीन को मीडिया ने कमतर दिखाया, लेकिन लगातार उनके समर्थक का जो प्रेम है वो प्रेम आज भी बना हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि जमहूरियत में लोगों को गिनिए। आप लोगों को गिना देते हैं, लोग आप देखते चलिए, कैमरा आप घुमाते चलिए। और ये जो लोग हैं ये मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक हैं, ओसामा साहब के लिए आए हैं। जिस ठंड में आप रजाई में हाथ नहीं निकाल रहे हैं, पैर नहीं निकाल रहे हैं, उस ठंड में ये लोग सुबह 8 बजे से सड़क पर खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं ताकि बिहार की जो राजनीति है और बिहार का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके और जो लोग दबे कुचले समाज के लोग हैं उनकी आवाज़ जो है वो उठ सके। खास करके जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जिनको मौजूदा राजनीति में शून्य समझा जा रहा है, उस शून्य को इन लोगों से गिन दीजिएगा तो उनकी संख्या करोड़ों में हो जाएगी। यहाँ युवा साथी भी हैं, युवा साथी से हम लोग बात करेंगे। क्यों आए हैं यहाँ पर? हमारे यूथ आइकन का बेल होने वाला है, आज बाहर निकलने वाले, इसी का खुशी के मौके पे हम लोग सारे लोग आए हैं। हाँ। और डेफिनेटली खुशी होनी भी चाहिए क्योंकि बिहार में हम लोग का एक वही चेहरा है जो हम लोग को लेके साथ में चल सकते हैं। हाँ, क्योंकि मौजूदा समय में अल्पसंख्यकों को तो राजनीति में शून्य बना करके रख दिया गया। जी बिल्कुल। हाँ। इसीलिए तो हम लोग एक परिवार के पीछे हम लोग भाग रहे हैं और ये हमारे यूथ आइकन है, इसीलिए इनके साथ हम लोग खड़े हैं। इसलिए इनके साथ खड़े हैं। इतनी ठंड में भी हम लोग साथ में हैं। कितना बजे आप आए हैं सुबह में? हम आए हैं 8 बजे। 8 बजे आए हैं, 8 बजे से हैं यहाँ। ठंड नहीं लगा आपको आने वाला? नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं लगा। इसलिए आए कि यहाँ चलना ही है। जोश में आए हम। जोश में आए हैं। हाँ, क्योंकि आज हमारे यूथ आइकन का बेल हो रहा है। हाँ। और उनको राजनीति के तहत फंसाया गया है। हाँ। वो ऐसे परिवार से हैं जो हमारे जो पूर्व नेता जो मरहूम हैं, हाँ। वो मास लीडर थे। हाँ। पूरे सिवानी नहीं बल्कि पूरे बिहार भर के। हाँ। और उनके में इतनी कैपेसिटी थी कि वो जहाँ भी खड़े होंगे जनता उनके पास अपने आप जुड़ती थी। हाँ। तो जाहिर सी बात है जब उनके गुजरने के बाद हम लोग को एक चेहरा चाहिए था। हाँ। जो हम लोग उनका चेहरा अपने यूथ आइकन में देख रहे हैं। हाँ। तो जाहिर सी बात है हम लोग जैसे एमपी साहब के साथ खड़े थे आज उनके साथ खड़े हैं। चलिए और भी लोग हैं। सर कितना बजे सुबह आ गए यहाँ? क्यों इतने ठंड में क्यों यहाँ खड़े हैं? देखिए मैं तो दरभंगा से रात ही आ गया सिवान। अच्छा। और अभी 8 बजे के बाद यहीं जेल गेट पे हूँ। हाँ। ओसामा साहब की रिहाई है, बस चंद लम्हे में ओसामा साहब बाहर आएंगे। हाँ। एक साजिश के तहत एक यूथ आइकॉन जो बिहार की राजनीति की दशा दिशा तय करते थे डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब। हाँ। उनके परिवार को ठीक उन्हीं की तरह एक साजिश के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत चारा बनाया गया। हाँ। जिस केस में ओसामा साहब कहीं से नहीं थे, वैसे मुकदमे में आज 80 दिन के बाद उनकी रिहाई हो रही है। उत्साह है लोगों में, बिहार के लोगों में, सिवान के लोगों में। और निश्चित रूप से जो एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है ओसामा साहब मजबूत लीडर के तौर पे बिहार में उभरेगा और एक नई राजनीति ऊर्जा नौजवानों के बीच निश्चित रूप से देगा। क्या अल्पसंख्यकों की आवाज़ ओसामा बनेंगे? बिल्कुल। जिस तरीक़ा से अभी बिहार के अंदर में एक हवा चल रही है, बिहार के अंदर यूथ के अंदर जो जोश आक्रोश है कि अब ओसामा साहब को ये फ्रंट पे आना पड़ेगा, उनके पीछे हम सब लोग जो एक साथ चलेंगे। और हम लोग लब्बैक कहते हैं कि ओसामा साहब आगे बढ़े, हम लोग आपके साथ हैं। यानी आप चाहते हैं कि ओसामा फ्रंट की लड़ाई लड़ें? बिल्कुल, फ्रंट पे आना ही पड़ेगा। जो दबे कुचलों की आवाज़ है, जो दबे कुचलों को दबाया जा रहा है, उसके लिए ओसामा साहब बिल्कुल फिट है। ओसामा साहब को आगे आना पड़ेगा, हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। ओसामा को आना पड़ेगा, हम लोग उनके साथ हैं। यहाँ जो युवा लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। कहा जाता है भैया कि मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति को शून्य के बराबर अभी समझा जा रहा है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या ओसामा उस लीडरशिप को अपनाएंगे जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनाया था? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ। लेकिन आज हम लोग आए हैं लोग अपने बॉस की रिहाई की खुशी में। हाँ। जिस दुख के घड़ी में उनको लोग को यहाँ पे उनको छोड़ के गए लोग, हाँ। उससे ज़्यादा खुशी, दुगनी खुशी के साथ वहाँ पे हम लोग आए हैं लोग उनका इस्तकबाल करने। हाँ। बस बॉस आज हमारे रिहा हो जाएंगे। बाकी आने वाला समय बताएगा वो क्या करते हैं। उनका जैसा फैसला होगा, मैडम का जैसा फैसला होगा, साहब समर्थक उनके साथ है। आप उनके साथ हैं? जी उनके साथ है। मरते दम तक बॉस के साथ हैं हम लोग। मरते दम तक बॉस के साथ। साहब थे, साहबवादी थे लोग। आज बॉस के साथ हैं लोग, मरते दम तक साहबवादी रहेंगे लोग। इतना प्यार क्यों?
प्यार है ना, ये दिल से प्यार है, हाँ दिल से भरोसा। इतना इस साहब का भरोसा है कि उनके आने वाले समर्थक बता देंगे, इंशाल्लाह हम जरूर बताएंगे। बस इतना मोहब्बत करते इतना मोहब्बत करते हैं हम साहब से, अपने बॉस से। आप लोग जी जी कितना बजे सुबह आए हैं? 8 बजे सुबह से 8 बजे आ गए हैं। ठंड नहीं लगा आपको आने में? नहीं ठंड क्यों लगेगा, नहीं लगा। नहीं। चलिए, तो इनका कहना है कि हम लोग साहब के समर्थक हैं, मरते दम तक जो हैं वो साहब के समर्थक रहेंगे। देखिए, लोग जो हैं धीरे धीरे जो है कारवां जो है वो बढ़ने लगा है और लोग जो हैं पहुंचे हैं यहाँ। देखिए, ठंड में आप लोग आ गए हैं सर, इतना ठंड में तो कोई रजाई से हाथ नहीं निकल रहा, आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं। साहब के दीवाने हैं, साहब के दीवाने, मरते दम तक साहब के साथ हैं हम लोग। हाँ, साहब के साथ हैं, मरते दम तक, मरते दम तक, मरते दम तक साहब- मरते दम तक हम लोग साहब के दामन छोड़ने वाले नहीं छोड़िएगा दाम। नहीं, कभी नहीं। क्या क्या चाहते हैं कि जो लीडरशिप शहाबुद्दीन साहब ने मुसलमानों के लिए इकट्ठा किया, हालांकि वो सबके नेता थे, वही लीडरशिप उसामा के हाथ में रहे या वो फ्रंट पड़ा करके लड़े? साहब के हाथ में है, हाँ, बिल्कुल चाहते हैं आप? हम लोग वही चाहते हैं। वही चाहते हैं। जी जी। चलिए, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन उसामा साहब के समर्थक जो हैं यहाँ पहुँच गए हैं।